प्यार के जाल में फंसा करके ले गया, ले जाके 1 महीना रखा और रख करके अब्यूज करके छोड़ दिया बहन को जी। घर में ये लोग गलती कर रहे थे, इस पकड़ा गया। अच्छा, मतलब बेटी या लड़का हाँ, दोनों गलत काम कर रहा गया। हाँ, तो हम उसके बाद में हम गार्जियन से बोले कि इनके शादी कर दो ना तो भाग जाएगी। तो हम अपने मर्जी से नहीं ना गए थे, हमको जबरदस्ती ले गया। हम कहाँ से लड़की, कहाँ से लड़का, कितना फोन भी छीन के रख लिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही लड़का है और इसी लड़के से इनको प्यार हुआ था और प्यार होने के बाद 2 साल के बाद शादी की। आज जो लड़का है धोखा देकर फरार हो चुका है। वो ले करके गया है तब नहीं गई है। आ प्यार किया है तब ना गई है, जबरदस्ती तो नहीं लेकर के ही चली गई है उनको। ये जेल में बोलता था कि तुम्हारे लिए 4 महीना जेल खटे हैं, तुमको छोड़ देंगे तो जेल जाने का फायदा क्या होगा, ऐसे ही सब बोलता था। अब जेल आने के बाद फरार हो गया। आपकी बहन को जो है लड़का कितने बजे रात को बुलाता था? कितना बजे जब बुलाता था तब मेरे बहन जाती थी, जब बुलाता था तब जहाँ जहाँ गई है वहाँ के प्रूफ रखी है, फोटो रखी है और बोलता है कि हम तुमको जानबे नहीं करते हैं। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के मलाई में और हमारे बगल में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इनको एक लड़के से प्यार होता है और 2 साल तक प्रेम प्रसंग चलता है और 2 साल के बाद जो लड़की है लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के 4 से 5 महीने के बाद लड़का जो है इनको छोड़कर फरार हो गया है। लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई, इनसे बात करके आपको बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माधुरी कुमारी। आपके साथ क्या हुआ है? देखिए, हम रमसिरिया स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो नन्हे का दो का बहन पूजा कुमारी वो अपने घर पे बुला के ले गई। उसका बहन घर पे बुला के ले गई तो नन्हे क्या दो पूछे अपने बहन से कि पूजा ये कौन लड़की है, तो पूजा उनका बहन बोली कि मेरी सहेली है। तो मतलब नन्हे क्या दो पूछे को लड़का से बात करती है, तो उनका बहन बोली कि नहीं भैया नहीं करती है। तो ले जाकर तुम नंबर दे दो, तो हमको नंबर ला के दी उनका बहन, तो हम नंबर नहीं लिए। जिससे आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था उसका बहन आपको नंबर ला कर दी? हाँ, नंबर ला के दी तो हम मतलब वापस करवा दिए। बोले कि नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है, पूजा ले जाकर अपने भैया को तू नंबर दे दे। तो उसका अपने भाई से जाकर बोली कि भैया वो नहीं बात कर रही है, वो फ़ोन उसके पास नहीं है। तो उसका भाई नन्हा क्या दो फिर फ़ोन दिया खरीद के पूजा अपने बहन को हाथ में, उसका बहन हमको ला के दी। तो हम बात करने लगे। उसके बाद 2 साल बात किए तो मम्मी को पता चला, तो मम्मी मेरी शादी सेट कर दी मोतिहारी। मोतिहारी सेट कर दी। तो लड़का जो से शादी लगा था, वो लड़का आया था मलाई गहना बनवाने, तो उसको एक्सीडेंट हो गया मलाई में। तो मेरे लड़का का जिससे आपका शादी सेट हुआ? हाँ, एक्सीडेंट हो गया, तो छोटा ही मतलब वो गिर गया वहाँ पे। तो मेरे पति नन्हा क्या दो वो वहीं पे थे, तो उसको उठाकर बैठाए। तो पूछे कि भाई कहाँ आए हो, तो सब लड़कों मैंने बताया कि यहाँ शादी हो रहा है, हम आए हैं गहना बनवाने। तो उसके बाद ही बोला कि मेरे फ़ोटो दिखा दिया, नन्हा क्या दो जो मेरे पति है ना वो फ़ोटो दिखा दिए उस लड़कवा से कि हम इनसे बात करते हैं। साथ वाला फ़ोटो दिखा दिए, रिकॉर्डिंग भी उसके सुना दिए। वो लड़का तो शादी से कट गया। तो हम इनसे बात किए तो ये बोला कि जब हमसे शादी करने के लिए, तो हम बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा शादी हो रहा है। प्रेमी से बोली? हाँ, बोले हम नहीं शादी करेंगे, मेरा शादी लग गया है। तो वो बोला कि माँ तो शादी काट दी है, तुम देखो 1 घंटा के बाद कॉल आएगा तो क्या कहेगा लोग, शादी वहाँ पे नहीं होगा तुम्हारा, हम नहीं करने देंगे। मेरी नहीं होगी तो किसी और के नहीं होने देंगे। तो 3रा महीना में 11 तारीख को बुलाया हमको भेंट करने के लिए। अपने बगल में फुलवारी है, शाम को 6 बजे। अच्छा। तो हम नहीं जा रहे थे, बोले कि नहीं हमारा शादी हो रहा है, हम अब नहीं बात कर पाएंगे, नहीं भेंट कर पाएंगे। तो बोला ठीक है मत करना, बात भी मत करना, लेकिन एवरा तुम आवे काम है, तुमसे एक बात पूछना है फिर तुम चले जाना। तो हम बोले कि जो पूछना है वो फ़ोन पर पूछिए, हम नहीं आ सकते। तो बोला कि नहीं मेरे कसम तुमको आना पड़ेगा। वहाँ पे हम गए। लड़का बोला? हाँ, वो मतलब जिससे हम बात कर रहे थे वो बोले। तब वहाँ पे हम गए तो हाथ में सिंदूर लेके खड़ा था, अंधेरा था। तो मतलब हम गए तो माथा में ऐसे सिंदूर लगा दिए। बोला कि क्या लगाई हो, तो हम बोले कहाँ कुछ लगाए हैं। तो हमारे हाथ में सिंदूर आया लेकिन दिखा नहीं, तो फिर भी हमको एहसास हुआ कि हमारे मांग में सिंदूर किए हैं। तो लाइट जला के देखे मोबाइल का, तो सिंदूर मतलब कर दिया था मेरे माथा पर, तो सिंदूर कर दिया था। तो उसके बाद हम उनसे पूछे तो हक्का देकर बोला कि जब हम तो शादी कर लिए, तुमको अगर दूसरा शादी करना है तो कर, तुम्हारा पहले पति बन चुके हैं। तो हम मेरा मोबाइल छीन लिया वहीं पे। तो हम बोले हम जा रहे हैं घर, तो हाथ पकड़ लिया, वहीं पे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद से ज़बरदस्ती हमको लेके गया वहाँ रोड पे, मतलब कि ले गया रोड पे। वहाँ से 2-3 लड़का का बुलाया और बाइक से हमको उधर गाँव नहीं, हम आवाज़ लगाए गाँव के लोगों कोई गया नहीं। तो वहाँ से ज़बरदस्ती हमको लेके गया सूरत।
सूरत लेकर चला गया? हाँ, सूरत शादी ले- करने के बाद? हाँ, शादी वहाँ पे भी तो शादी करबे किया, वहाँ फिर सूरत ले गया मंदिर में, वहाँ पे भी शादी 2 दिन के बाद बोला कि हम बोले कि चलो मंदिर में शादी कर, तो हमको समझाया कि देखो हम तो घर से भाग चुके हैं लोग, सब कोई जान गया है, नहीं मेरा शादी होगा नहीं तुम्हारा शादी होगा, चलो हम लोग शादी करके अपना ज़िंदगी जीते हैं लोग। तो हम बोले ठीक है, ये भी बात सही है, मतलब सब कोई तो जान ही गया, कौन शादी करता। हम वहीं पे मैं फिर से शादी किया सूरत मंदिर में। मेरा फ़ोन छीन के रख लिया था कि अपन मम्मी से फ़ोन करके बता देगी, अपने घर चली जाएगी। फ़ोन हमको नहीं दे रहा था, मेरा ही फ़ोन छीन के अपना भी रख लिया था। तो बोले कि क्यों फ़ोन नहीं दे रहा था आपको? जे मतलब कि हम इसको ज़बरदस्ती लेके आए हैं, तो अपने घर पे फ़ोन करके बोल देगी कि हाँ हम यहाँ आए, चाहे उनके घर के लोग यहाँ पे चहुप जाएंगे, इसीलिए फ़ोन छीन के रख लिया था। अच्छा। उसके बाद मतलब वहाँ पे शादी जब मांग में सिंदूर भर रहा था मंदिर में, तो हम बोले कि 2 फ़ोन में अपने वीडियो करती हूँ शादी का। तो बोला कि नहीं तुमको बहाना है घर पे फ़ोन करने का, हम नहीं देंगे, जब तुमको छोड़बे नहीं करेंगे तो वीडियो करके क्या करोगे शादी के, ऐसे ही बोला। फिर से वहाँ शादी किया, 1 महीना साथ में रखा वहाँ पर, एक कमरा में हम रहते थे, एक में भी खाना खाते थे। हम जो है तो अभी चमार हम जाति से आते हैं, वो यादव जाति से आता है। तो मेरी माँ केस की, तो हम लोग घर पे आए, तो लड़का गया जेल। 64 का व्यायाम हुआ मेरा, तो धमकी दिया कि जो नहीं मतलब कि ऐसे व्यायाम दोगी तो फिर हम निकलेंगे जेल से, फंसा तो देगी लेकिन फिर तुमको हम मार डालेंगे, बहुत। अब बोला कि जो धमकी दिया और बोला कि जैसे जैसे तुम व्यायाम दो हम तुमको रखेंगे। लड़के में आप क्या देखकर प्यार की? हमको अच्छा मतलब दिखता था, विश्वास भी किए थे, इसीलिए। विश्वास पूरा कर लेती है? हाँ, विश्वास पूरा करते थे उनको। आप लोग घर से भाग कर शादी किए थे? हाँ, हम अपने मर्जी से नहीं गए थे, वो हमको लेके गया था यहाँ से, ज़बरदस्ती धोखाधड़ी से बुलाया, धोखाधड़ी से मांग में सिंदूर किया, वहीं से धोखाधड़ी से हमको लेके गया। तो हम बोलने वाले थे 64 का ब्याह में कि हमको मतलब ज़बरदस्ती लेके गया है, फिर धमकी वमकी वगैरह दिया और बोला कि हम तुमको रखेंगे, ऐसा तुम मत करना ना तो हम फंस जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, जब शादी कर ले तुमको फंसा के हम क्या करेंगे। तो हम उसके पक्ष में व्यायाम 64 का दिए थे। ये नहीं, आपका गलती नहीं है कि आप बिना बाप मतारी के राजी के उस लड़के से शादी कर लिया, उसके बाद सूरत चली गई हैं। तो हम अपने मर्जी से नहीं ना गए थे, हमको ज़बरदस्ती ले गया। अब हम कहाँ से लड़की, कहाँ से लड़का, कितना फ़ोन भी छीन के रख लिया था। तो हम क्या करते, किसके फ़ोन से फ़ोन करते, कहीं जाने भी नहीं देता था कि जो फ़ोन करके रूम में बंद करके रहता था, उसी में रखता था, कहीं नहीं जाने देता था। आप प्रेग्नेंट भी है? नहीं, प्रेग्नेंट कुछ नहीं है। देखिए अभी तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, कहे कि नहीं है। आइए इनकी मम्मी इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है राहुल? मेरे फुलझड़ी देवी नाम है। अच्छा, आपकी जो बेटी है जिस लड़के से प्यार कर रही थी, आपको मालूम था? हमको मालूम पहले से नहीं था। हाँ। जो मालूम नहीं था तो इसको मैंने लड़का का ननक जादव का फुआ का लड़का घर में ये लोग गलती कर रहे थे, इस पकड़ा गया। अच्छा, तो बेटी या लड़का दोनों गलत काम कर पकड़ा गया। हाँ, तो हम उसके बाद में हम गार्जियन से बोले कि इनके शादी कर दो ना तो भाग जाएगी, ऐसे ऐसे कोई कह रहा है। तो बोला जे पैसा नहीं है, तो हम मतलब जे लड़का तू लड़का खोजो, तो हम लड़का खोजे नहीं, लड़का खोज के बोलनी जे हम पैसा कौड़ी भेजा तनी, तू लड़का खोज के सामान वामान खरीद के रख। तो हमने के माई बेटा सामान वामान सब खरीद के बिल्कुल रख देनी। अच्छा, इनका शादी दूसरी जगह आप तय कर दी थी? हाँ, जो अभी भागी थी साथ में पकड़ाए थे। हाँ, देखल जावा है नाच के है साटा सब बुक हो गया। हाँ, था सब बुक। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनका जो शादी प्रेमी जो शादी कहता है, उससे पहले इनकी जो मम्मी है साटा उटा पूरा बुक कर दी थी जिस लड़के से शादी होने वाला था। लेकिन जो लड़का है इनको धोखा देकर फरार हो गया। हाँ, आपके बहन के साथ क्या किया लड़का? क्या किया है, प्यार के जाल में फंसा करके ले गया, ले जाके 1 महीना रखा और रख करके अब्यूज करके छोड़ दिया बहन को जी। और उनके मम्मी पापा सब कोई जान रहे थे, ये लोग का प्यार चल रहा था। और इतना ना मतलब धमकी देता था, तू हम मेरे से शादी नहीं करेगी तो हम तुमसे प्यार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और अब बोलता है कि शादी करने के बाद हाँ बारात में तो गोली चला देंगे, तो तुमको शादी होने नहीं देंगे। तो हाँ, मटकोर के दिन तक मतलब हम लोग धमकी देते थे हम लोग के कि तुमको मार देंगे। हाँ, लड़का और लड़की को भी मार देंगे, हम जयमाला पर शादी नहीं होने देंगे। इसीलिए मेरा बहन शादी कर ली है और साथ में 1 महीना रह करके यूज करके छोड़ दिया है। छोड़ दिया, कहीं कि नहीं आपके बहन है। अब मेरा बहन से कौन शादी करेगा, अब वो नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा। चारों ओर तो सब कोई जान गया, हम लोग का इज्जत सब कोई
हम लोग गरीब है इसीलिए ना कोई भी कुछ भी कर रहा है। हम लोग गरीब परिवार से है, हम लोग छोट जाते हैं इसीलिए हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नहीं, थाना पुलिस कुछ थाना नहीं कर पुलिस कुछ नहीं। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन थाना पुलिस सब घूस ले लिया है, पैसा ले लिया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम लोग जाते थे तो हम लोग को भगा देते हैं।